स्कल आइलैंड का हर कोना रहस्यों से भरा था, लेकिन द्वीप के उत्तर पश्चिमी हिस्से में एक जंगल था जो सबसे अलग था। इस जंगल के बारे में कहा जाता था कि यहाँ की हर चीज जादुई है। रात के समय यहाँ के पेड़ पौधे हल्के नीले रंग में चमकते थे और वहां की हवा में एक अदृश्य ताकत का एहसास होता था। कॉन्ग ने इस जंगल की कहानियां सुनी थीं, लेकिन उसने कभी इसे खुद देखने की कोशिश नहीं की थी। हाल ही में द्वीप पर अजीब घटनाएं हो रही थीं। गांव के लोग अजीब सपने देख रहे थे और जंगल के पास से आने वाली रोशनी ने सभी को चिंतित कर दिया था। कॉन्ग ने महसूस किया कि इस रहस्य का पता लगाना जरूरी है। एक सुबह कॉन्ग ने उस रहस्यमयी जंगल की ओर जाने का फैसला किया। जैसे ही उसने जंगल में कदम रखा, उसने महसूस किया कि यह जगह बाकी जंगलों से बिल्कुल अलग है। वहां के पेड़ ऊंचे और घने थे और उनकी पत्तियां हल्की नीली रोशनी में चमक रही थीं। चारों ओर एक रहस्यमयी सन्नाटा था और वातावरण में एक अद्भुत जादुई ऊर्जा महसूस हो रही थी। कॉन्ग का हर कदम उसे और गहराई में ले जा रहा था। जंगल के भीतर की चीजें धीरे धीरे अधिक रहस्यमयी और अनजानी लगने लगी। वह जानता था कि आगे और भी कठिनाइयां आ सकती हैं, लेकिन उसने ठान लिया था कि वह इस रहस्य को सुलझाकर ही लौटेगा। जंगल के बीचों बीच पहुंचकर कॉन्ग का सामना एक छोटे चमकदार प्राणी से हुआ। यह प्राणी बहुत ही अनोखा था। उसकी चमकती हुई आंखें और चारों ओर फैली हुई जादुई रोशनी उसे एक दिव्य स्वरूप दे रही थी। वह प्राणी कॉन्ग की ओर मुस्कुराया और बोला, मैं इस जादुई जंगल का रक्षक हूं। प्राणी ने बताया कि यह जंगल एक शक्तिशाली जादुई क्रिस्टल की ऊर्जा से भरा हुआ है जो पूरे द्वीप को संतुलन में रखता है। लेकिन हाल ही में इस क्रिस्टल में अस्थिरता आ गई है, जिससे पूरे जंगल और द्वीप पर बुरा असर पड़ रहा है। कॉन्ग ने यह सुनकर प्राणी से कहा कि वह इस संकट को दूर करने में उसकी मदद करना चाहता है। प्राणी ने कॉन्ग को बताया कि जंगल के गहरे हिस्से में एक गुफा है जहां वह जादुई क्रिस्टल रखा हुआ है, लेकिन हाल ही में कोई अनजान ताकत उस क्रिस्टल को अस्थिर कर रही है। कॉन्ग और प्राणी ने मिलकर गुफा की ओर बढ़ना शुरू किया। रास्ते में कई बाधाएं थीं, लेकिन कॉन्ग ने अपनी ताकत और हिम्मत से उन सब को पार कर लिया। गुफा के पास पहुंचने पर दोनों ने देखा कि गुफा के प्रवेश द्वार से अजीब तरह की रोशनी निकल रही है। यह रोशनी उस अस्थिर क्रिस्टल की ऊर्जा को दर्शा रही थी। कॉन्ग ने गहरी सांस ली और गुफा के भीतर का दृश्य किसी दूसरी दुनिया जैसा लग रहा था। चारों ओर चमकते हुए क्रिस्टल्स थे और गुफा की दीवारें उन रोशनियों से जगमगा रही थीं। गुफा के बीचों बीच वह विशाल जादुई क्रिस्टल था जो अस्थिर हो चुका था। उसकी चमक कभी तेज होती तो कभी मध्यम। यह अस्थिरता पूरे जंगल को प्रभावित कर रही थी। कॉन्ग ने महसूस किया कि इस क्रिस्टल को स्थिर करना बहुत जरूरी है। उसने धीरे धीरे उस क्रिस्टल के पास जाकर अपने हाथों से उसे छुआ। जैसे ही उसने क्रिस्टल को छुआ, एक तेज ऊर्जा उसके भीतर प्रवाहित होने लगी। कॉन्ग ने अपनी पूरी ताकत और धैर्य के साथ क्रिस्टल को संभाला। उसने धीरे धीरे उसे सही दिशा में घुमाया, जिससे उसकी अस्थिरता कम होने लगी। धीरे धीरे क्रिस्टल की चमक स्थिर होने लगी और गुफा में एक अद्भुत शांति फैल गई। क्रिस्टल ने अपनी ऊर्जा को फिर से संतुलित कर लिया और उसकी रोशनी अब स्थिर और शांत हो गई थी। जैसे ही क्रिस्टल स्थिर हुआ, गुफा और जंगल दोनों ही सामान्य हो गए। बाहर का जंगल अब पहले से भी ज्यादा सुंदर और शांत लग रहा था। पेड़ पौधे अपनी सामान्य स्थिति में लौट आए थे और वहां की जादुई ऊर्जा भी सामान्य हो गई थी। कॉन्ग ने महसूस किया कि उसने एक बड़ा संकट टाल दिया है। जंगल का रक्षक प्राणी कॉन्ग के पास आया और उसकी बहादुरी के लिए उसे धन्यवाद दिया। उसने कहा, तुमने इस जंगल और पूरे द्वीप को बचाया है। तुम्हारे साहस के बिना यह संभव नहीं था। प्राणी ने कॉन्ग को एक जादुई पत्थर भेंट किया जो संकट के समय उसकी मदद करेगा। कॉन्ग ने प्राणी का धन्यवाद किया और पत्थर को संभालकर अपने पास रख लिया। उसे अब अपने कर्तव्य का सही एहसास हुआ और उसने महसूस किया कि उसने अपने द्वीप की रक्षा के लिए एक बड़ी जिम्मेदारी निभाई है। कॉन्ग जंगल से बाहर निकला। सुबह की हल्की रोशनी में जंगल का हर कोना शांत और सुंदर लग रहा था। उसने देखा कि अब सब कुछ सामान्य हो चुका है।
पेड़ पौधे हरे भरे थे और पक्षी चहचहा रहे थे। कॉन्ग ने एक गहरी सांस ली और अपने घर की ओर चल पड़ा।